बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाम की चाय के लिए बहुत ही ज़बरदस्त से बिस्किट की रेसिपी लेकर आई हूँ जो एकदम से खस्ता और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो आजकल सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में बहुत दिल करता है शाम की चाय के साथ कुछ मीठा या नमकीन हो खाने को। तो चलें जी वीडियो की तरफ चलते हैं और बनाना शुरू करते हैं मज़ेदार सी रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने एक अदद अंडा लिया है और अंडे को अच्छे तरीके से फेंटना है और साथ में 2 टेबलस्पून मैंने डाल दिए घी के और साथ में 1/4 कप मैंने लिया है पिसी हुई चीनी का। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर देना है। इसमें कोई गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर लें। तो यहाँ पर मैंने घी का इस्तेमाल किया है। आप घी की जगह बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बटर नहीं है तो थोड़ा है तो आप बटर और घी दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा 1 चम्मच आप बटर ले लें और 1 चम्मच आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेकिंग पाउडर मैंने डाल दिया है हाफ टेबल स्पून और साथ में 2 से 3 ड्रॉप डाल दिए हैं वनीला एसन के खुशबू के लिए, ताकि हमने अंडे डाले हैं ना तो ताकि अंडे की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। तो साथ में 1 कप मैदा लेंगे। यहाँ पर मैदे की जगह आप आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैदा डालकर आपने अच्छे तरीके से सारी डो को इकट्ठा कर देना है। यहाँ पर हमने डो को गूंदना बिल्कुल भी नहीं है। बस जैसे ही डो इकट्ठी हो जाएगी ना तो हम इसको बेलना शुरू कर देंगे और इसको बिस्किट की शेप बन दे देंगे। तो यहाँ पर ये देखें डो जो है वो सेट हो गई है। तो यहाँ पर हमने इसको रखने की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अब इसको हमने इतना बेलना है जैसे कि बिस्किट की मोटाई होती है, उतना ही मोटा रखना है। बहुत ज़्यादा ना मोटा हो ना बहुत ज़्यादा पतला। शीट रखेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। तो वैसे भी ये मिक्सचर जो है वो बेलन के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। शेप आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना दें जैसे आपको पसंद है। तो मैंने बहुत तरह के बिस्किट की रेसिपीज़ दी हैं। तो आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ विज़िट करें। बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त सी मैंने बिस्किट की रेसिपी बनाई हैं। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है वो हम उतार देंगे और इसी तरीके से यहाँ पर मोल्ड को हमें तैयार करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ना ही घी वगैरह लगाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है इसमें, ना ही बटर पेपर। ऐसे ही उठाएंगे और रखेंगे। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं बिस्किट की शेप सारी रेडी हो गई। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे एक यolk। तो यहाँ पर आप अगर अंडा पसंद नहीं करते तो दूध में थोड़ा सा जर्दा फूड कलर डाल दें तो फिर भी इसका कलर ज़बरदस्त आएगा। हम उसमें ओवन में तो बना नहीं रहे, विदाउट ओवन बना रहे हैं पतीले में, तो इसलिए हम अंडा लगा रहे हैं। तो अंडा लगाने के बाद ऊपर से इसको थोड़ा थोड़ा सा हमने इसकी शेप बनानी है। तो यहाँ पर फोक से इस तरीके से लाइनें लगाएंगे ना, जो बिस्किट जिस वक्त तैयार होंगे तो बहुत ज़बरदस्त इनकी लुक आएगी, बहुत अच्छे लगेंगे देखने में भी और खाने में। तो ये हैं ही इतने टेस्टी कि अगर आपने एक दफ़ा बना लिए ना तो फिर आप हमेशा ही बनाएंगे। तो यहाँ पर ये देखें इस तरह से सारों के ऊपर मैंने शेप बना दी है। तो अब पतीला भी हमने प्री हीट होने के लिए रखा हुआ है तो उसमें हम रख देंगे 15 से 20 से 25 मिनट तक। यहाँ पर पतीले में रख देंगे और कवर लगा देंगे। तो 20 मिनट तक आपने बिल्कुल भी नहीं खोलना। तो 20 मिनट के बाद आप चेक करेंगे तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से बिस्किट जो हैं वो एकदम से रेडी हैं। तो बहुत ज़बरदस्त से खस्ता से बिस्किट रेडी होते हैं पतीले में। आप घर पे बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें ताकि वो मेरी बहनें जिनके पास ओवन नहीं है तो वो घर में मेरी तरह इसी तरह पतीले में ज़बरदस्त से बिस्किट बना के तैयार करें। वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें। आपकी तरफ से एक गिफ्ट होता है और हमारी हौसला अफजाई होती है कि जब आप प्यारा सा कमेंट करते हैं। बहुत ही खस्ता से हैं, मैं तोड़ के भी बताती हूँ। तो दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।